हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा हमारा यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या कहता है बच्चे? व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन आर द सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट देन दिस लार्जर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये कहता है कि आपने छोटे छोटे कुछ सेट्स लिए, लाइक 1 2 3, बी आपने सेट लिया 3 4 5, सी आपने सेट लिया 1 5 9 10, और आपने एक बड़ा सेट लिया यू नाम से, वो है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। अब देखिए बच्चे, ये कहता है कि एक ऐसा बड़ा सेट जिसके लिए जो सभी छोटे वाले हैं वो उसके सबसेट होंगे, तो ये जो बड़ा वाला सेट है ये आपके पास कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा? ये बड़ा वाला सेट आपके पास है यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है वो लार्जेस्ट सेट होता है। क्या होता है? वो लार्जेस्ट सेट होता है। और जो आपका नल सेट होता है वो बच्चों स्मॉलेस्ट सेट होता है। जो आपको 5 जो था आपका नल सेट वो था बच्चों स्मॉलेस्ट, और जो आपका यू जो बच्चों है यूनिवर्सल वो है आपका लार्जेस्ट सेट है बच्चों। क्या है आपका? वो लार्जेस्ट सेट है। ठीक है। अब जो यूनिवर्सल है इसी का यूज करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये कहता है बच्चे, जैसे आपने कोई ए सेट लिया, वो है आपके पास 1 2 3, ठीक है, और आपने एक सेट लिया बच्चे यू, वो है आपका 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक है बच्चे। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, सबसे पहले तो बच्चे उसको लिखते हैं, ए के ऊपर सी लिख देते हैं या फिर ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं। दोनों का ही मतलब है बच्चे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब इसका मतलब है बच्चों वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं होने चाहिए और किस में होने चाहिए? यूनिवर्सल सेट में। उन एलिमेंट्स का सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाएगा जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन ए सेट के नहीं होंगे। देखिए बच्चों, जो ए सेट में एलिमेंट हो फिलहाल 1 2 3 है, तो 1 2 3 को यूनिवर्सल से हटा दीजिए तो बचा आपका 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बचा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये है आपका बच्चों कौन सा फॉर्म? टेबुलर फॉर्म या फिर आपका रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसी को रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसा लिखूंगा बच्चे, x इज सच दैट, यानी कि उसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग्स टू यू, यानी कि x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट से, बट x डज नॉट बिलोंग। ये बिलोंग का साइन है बच्चों, इसको अगर आप कट कर देंगे तो ये हुआ डज नॉट बिलोंग। x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि यूनिवर्सल सेट में बच्चों वो एलिमेंट आएंगे जो u के तो होंगे लेकिन a के नहीं होने चाहिए। कर दी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। जो हमारी रियल लाइन है उसको हम लोग अब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। देखिए हमारे पास कौन कौन से इंटरवल्स हैं और कैसे कैसे इंटरवल्स। ये हमने लिया बच्चे, रियल लाइन ले ली हमने, ठीक है। इस पर हमने पॉइंट्स लिए, ये लिया मैंने ए और ये लिया मैंने बी। ये जो मेरा ए बी है इसको मैं 3 तरीके से लिखूंगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसे। मैंने इस ए बी को लिखा ए कोमा बी। ये जो मैंने ऐसे ओपन ब्रैकेट लगाया है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल, ठीक है।
इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट हैं, जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने ये जो आपका ए और बी लिया है बच्चों, जो हमने ये ए बी लिया है, एक्सट्रीम पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड का मतलब ये है कि जो मैंने ये डॉट्स लगाए ए और बी के लिए, अगर ये डार्क हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है। अगर ये डार्क नहीं है, मैंने सिंपली इनको ऐसे लिखा, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ठीक है। अगर मैंने ये लाइट छोड़ रखे हैं, नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, मैंने अगर ए और बी को लाइट छोड़ रखा है जस्ट डॉट लगा करके, इसका मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये ओपन इंटरवल इस चीज को इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं, ना तो ये वाला इंक्लूड करता है, ना ही ये वाला इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस इंटरवल में वो ही पॉइंट्स आएंगे जो ए से तो बड़े हैं और बी से छोटे हैं बच्चों। ए से तो बड़े हैं और बी से छोटे हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मैंने ये लिया आपका ए और ये लिया मैंने आपका बी, और आपने इनको स्टूडेंट्स ऐसे डार्क कर दिया। इसका मतलब यह है बच्चों, जो हमने अब ये इंटरवल लिखा ए कोमा बी, और मैंने इस पर ये ब्रैकेट लगाई है स्टूडेंट्स। ये जो ब्रैकेट है आपको पता है क्लोज ब्रैकेट होता है, लार्ज ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इंटरवल। जो क्लोज्ड इंटरवल है स्टूडेंट्स, उसका ये मतलब है कि जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये ए भी इंक्लूड करेगा और बी भी इंक्लूड करेगा। तो ये जो इंटरवल है, इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो ए के इक्वल भी हो सकती है, ए से बड़ी भी हो सकती है, बी के इक्वल भी हो सकती है, बी से छोटी भी हो सकती है। तो ऐसे इंटरवल को बोला जाता है स्टूडेंट्स क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, जिसको आप लोग सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो और सेमी ओपन भी। देखिए उसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे आपने इधर एक पॉइंट लिया ए और इधर लिया बी। देखिए आपने बी को तो ऐसे लाइट छोड़ दिया और ए को कर दिया आपने डार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने ए को डार्क कर दिया और बी को लाइट छोड़ दिया। देखिए हमने शुरुआत से यही किया है कि जो डार्क पॉइंट है हमारा वो इंक्लूड करता है। जो भी पॉइंट इंक्लूड करेंगे उनके लिए जो हम ब्रैकेट यूज करेंगे वो ये क्लोज्ड वाला होगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं अगर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखूं तो ये हुआ बच्चों, दिस इज योर क्लोज्ड एंड योर बी, ये आपका लाइट है तो बी हुआ आपका ओपन, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं हम इसको, या फिर सेमी ओपन। इसी का मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं तो स्टूडेंट्स ये लिया मैंने ए और ये लिया मैंने बी, ठीक है। जो मैंने ए बी लिया है उसको मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं, इस बार मैंने ले लिया ए को लाइट और बी को मैंने डार्क कर दिया। इसका मतलब बी इंक्लूड है और ए इंक्लूड नहीं है। तो हम ऐसे इंटरवल को लिखेंगे स्टूडेंट्स ए कोमा बी, बी इंक्लूड करता है तो मैंने इसकी तरफ लगाया है क्लोज इंटरवल, और ए इंक्लूड नहीं करता तो मैंने इसको लगाया है ओपन इंटरवल। ऐसे इंटरवल को बोला जाता है स्टूडेंट्स सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। दोनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास तीन टाइप के इंटरवल्स, आपका ओपन इंटरवल, आपका क्लोज्ड इंटरवल, आपका सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन इंटरवल। इन्हीं को हम लोग इंटरवल की बजाय अगर सेट फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए इनको कैसे बनाएंगे। इनको हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इसकी आपके ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल है आपका ए कोमा बी, मैं इसको ऐसा लिखूंगा स्टूडेंट्स सेट के फॉर्मेट में, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो आपका एक्स है वो लाई करेगा ए और बी के बीच में। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका
कि ये जो आपका सिंबल है ये किस चीज का होता है, ग्रेटर देन या लेस देन का। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आएगी आपकी x की वो a से बड़ी होगी और b से छोटी। यही तो बच्चे हमारा इंटरवल कहता है, जो वैल्यू आएगी हमारी वो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्लोज्ड इंटरवल में मैं अगर इसको लिखता हूं तो हम इसको ऐसा लिखेंगे बच्चे, x इज सच दैट आपका जो x है वो लाई करता है a और b के बीच का, लेकिन इस बार इंटरवल क्लोज्ड है तो यहां पर इक्वल का साइन और आएगा बच्चों। किसका साइन आएगा, इक्वल का साइन। इसका मतलब ये है योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड योर x इज लेस देन इक्वल टू b। और यही हमारा क्लोज्ड इंटरवल कहता है स्टूडेंट्स कि जो वैल्यूज हैं, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं या फिर जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आएंगी, इसके अंदर इंक्लूड करेंगी। तो ये कहता है स्टूडेंट्स हमारा क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट हम सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन की अगर बात कर रहे थे तो मैंने अगर किसी को ऐसा लिखा है a, b, देखिए मैंने a पर ओपन लिखा और b पर लिया मैंने क्लोज्ड, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट्स, x इज सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b। देखिए मेरा जो b है उस पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब जो मेरा b है वो इंक्लूड करेगा बच्चों। क्या करेगा, वो इंक्लूड करेगा। तो हम इस चीज को, ये जो आपका इंटरवल फॉर्मेट था, इसको हम लोग सेट की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो आपका x है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है और b के इक्वल भी हो सकता है। अगर इसी की जगह हम लोग ऐसा ले लें बच्चों कि a पर क्लोज्ड और b पर ओपन, तो हम कैसा लिखेंगे उसको, x इज सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b, और जो a है आपका उस पर आएगा बच्चों क्लोज्ड, उस पर आएगा बच्चों आपका क्लोज्ड। क्यों, आपको पता है इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ये पॉइंट इंक्लूड करेगा, इसलिए मैंने इक्वल टू का सिंबल लगाया है। ये है प्योर ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल, ये है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। नीचे ये सिंबल आते ही क्या है, ये इक्वालिटी को शो करता है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंटरवल। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स हम ये पहले कर चुके हैं ये चीजें बेसिक में। सेट सबसेट के लिए क्या सिंबल यूज होता है, ये सिंबल होता है आपका प्रॉपर सबसेट का, ये सिंबल होता है आपका सबसेट का। ये सबसेट है, इसको आपने कट कर दिया, ये सिंबल है नॉट ए सबसेट का। तो इस टाइप के सिंबल्स हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अभी देखिए ये क्या है, हमें ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। देखिए बेटा 1,2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 2, 3, 1। देखिए बेटा जो 2, 3, 1 है, क्या 1,2 उसका सबसेट नहीं है, बिल्कुल उसका सबसेट है। और यहां पर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया इसका, फॉल्स। नेक्स्ट पे आइए, कहता है AEIOU एक सेट है, वो ABCD के लिए उसका एक, देखिए ये किसका सिंबल बच्चों, प्रॉपर सबसेट का। जबकि आप देख पा रहे हो ये इसका सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट तो होगा कहां से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका फॉल्स। अब ये देखिए ये है बच्चों ABC इज प्रॉपर सबसेट। देखिए मैंने बताया आपको ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट के लिए होता है, इसके नीचे आपने इक्वल लगा दिया तो ये सबसेट के लिए। ABC CBA का क्या एक प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल नहीं, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ ये इसका सबसेट है, अगर यहां पर ये ऐसा सिंबल बना देता इक्वल का तो हम सोच सकते थे, लेकिन अभी यहां पर ये कह रहा है प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। कहता है राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे। आपको पता है फॉर्मूला 2 raised to power n, n यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हम बेसिक हमारा कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में।
जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे बच्चे? 2⁻3 दैट इज 8। इसी क्वेश्चन को थोड़ा पैटर्न चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके यहां नीचे दे रखा है। यहां पर हमें बता रखा था इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, यहां पर इसने इसको सेट फॉर्म में दे रखा है। देखिए बच्चे, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग। ये जो सेट है आपको पता है कैसा सेट है बच्चों? ये नल सेट है। नल सेट है, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 0। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चे? यहां पर 0। तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स है उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 2⁻n। तो मैं यहां पर क्या रखूंगा बच्चे? 2⁻0। और 2⁻0 का मतलब क्या होता है बच्चे? 1। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, 3, 9। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहां पर 3। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? 2⁻3 दैट इज 8। 8 हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स। ये हुए आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टूडेंट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट दिस। इस सेट के सभी सबसेट लिखने हैं बच्चे आपने। इसके सबसेट्स क्या होंगे? देखिए बेटा, बेसिक में हमने पढ़ा था जो फाई है, जो आपका फाई है, वो हर एक सेट का सबसेट होता ही है। उसके बाद इसका एक एक एलिमेंट उठा लीजिए, फिर पेयर वाइज उठाएंगे, फिर 3 3 का, ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले फाई सिंगलटन 1/2, सिंगलटन 1 और आपका सिंगलटन 5, ये हुआ बच्चों। इसके बाद 1/2 और 1 का पेयर बना लीजिए। उसके बाद 1 का और पाई का पेयर बना लीजिए। उसके बाद बच्चों 1/2 का और पाई का पेयर बना लीजिए। अब आप ये देखिए बेटा, हमें निकालने हैं सबसेट्स। तो कोई भी सेट जो है इसके अंदर एक चीज और ऐड होगी, क्योंकि कोई भी जो सेट है वो खुद का सबसेट होता ही है। 1/2, 1 एंड पाई। अब आप देखिए, अगर हम फॉर्मूले पे जाकर के क्रॉस चेक भी करें तो फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला था बेटा 2⁻n। क्या फॉर्मूला था बच्चे? 2⁻n। n का वैल्यू यहां पर 3 है, तो 2⁻3 कितने बनने चाहिए? 1। चलिए काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ये कहता है बेटा, ABCD एक सेट है जिसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं। टोटल सबसेट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले बेटा 5, वो तो सबका सबसेट होता ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाओ, फिर 2 2 का उठाओ, फिर 3 3 का और फिर 4 4 का। चलिए बेटा, सबसे पहले 5 सिंगलटन A, सिंगलटन B, आपका फिर C, फिर आपका D। देखिए आपने 1 1 के उठा लिए, अब 2 2 का पेयर उठाओ। आपने उठा लिया AB। करने का तरीका देख लो बेटा, A को उठा लो, A के साथ जोड़ा बना लो सबका, फिर B को उठा लो, B के साथ बना लो, फिर C को, फिर ऐसे ही D को। A का B के साथ हो गया तो A का C के साथ भी ले लो और A को D के साथ भी ले लो। ठीक है बेटा। उसके बाद B को उठा लीजिए, B को C के साथ ले लो और B को D के साथ ले लो। देखो बेटा, B को A के साथ लेने का अगर आप सोचते हो तो ये बनेगा B, A। सेट में आपको पता है कि हम एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जो B, A है और जो A, B है, उन दोनों का एक ही मतलब है बेटा। जब A, B आ चुका है तो B, A बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। तो आपने पहले A को उठाया, फिर आपने B को उठाया, अब आप C को उठा लीजिए। अब आपका बना C, D। ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए कि ये कितने हो गए और होने कितने चाहिए थे? टोटल होने चाहिए थे 2⁻4 यानी कि 16। अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाता हूं 2⁻n के अकॉर्डिंग, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होने थे बेटा वो होने थे 2⁻4 दैट इज 16। अब काउंट कीजिए कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी तो आपके 11 हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब और आगे बढ़ना है। अब तक आपने लिए बेटा 2 2 के पेयर, 3 3 के उठा लो, A B C। अब 3 3 के में कैसे उठाओगे आप? A B C उठा लिया, फिर B पे आ जाओ, B C D, A B C B C D। देखो बेटा A B C हो गया,
BCD हो गया। नेक्स्ट पे अगर आप जाओ तो CD और A, हम देखो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, ABC, BCD, फिर D अपने लिए, फिर D, A और B। अभी कौन सा रह गया बेटा बनाना? तो टोटल हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 2 सेट्स हमारे और रह गए हैं। वो ले लीजिए आप A, B और D। A B D है अपने पास? नहीं था तो हमने बनाया A B D, और एक हो गया खुद A B C और D itself. Any set is itself a subset for a set. जो सेट है आपका वो खुद के लिए क्या होता है बेटा? सबसेट होता है। अब आप इसको काउंट करके देखोगे तो टोटल 16 सबसेट्स आपके पास रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा, इफ A इज ए सेट 1 2 3 अप टू 10 दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में कहता है बेटा राइट द सबसेट्स ऑफ A दैट कंटेन ओनली ओड एलिमेंट्स। ए का सबसेट लिखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आते हो? ओड एलिमेंट्स आते हो। क्या आते हो? ओड एलिमेंट्स। और यहां पर ओनली ऑल ओड एलिमेंट्स, इसके सभी ओड एलिमेंट्स आने चाहिए बेटा। सभी ओड के लिए मैं अगर सी की बात मैंने मान लिया, लेट सी इज द सबसेट ऑफ ए, तो सी क्या होगा बेटा? ओड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? 1 3 5 7 एंड 9। यस और नो? तो सी मैंने सबसेट माना किसका? ए का, जिसमें सभी के सभी ओड एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हुआ आपका 1 3 5 7 9। डी मैंने वो सबसेट माना जो इसने सेकंड पार्ट में पूछ रखा है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन एलिमेंट्स। यहां पर ऑल आएगा बेटा, ऑल ओड एलिमेंट्स एंड ऑल इवन एलिमेंट्स। ओनली ओड एलिमेंट्स, सभी के सभी, ओनली इवन एलिमेंट्स। जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें कहता है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन एलिमेंट्स ओनली, जिसके अंदर सभी के सभी क्या होंगे? इवन। तो इवन में अगर हम देखें तो बेटा इसमें आएगा आपका 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द पावर सेट। हमें निकालना है P ऑफ A। देखिए पावर सेट की जैसे कि डेफिनेशन हमें पता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। पहले तो इसके सबसेट लिख लीजिए बेटा। सबसे पहले तो आपको पता है 5, जो कि सभी सेट्स का सबसेट होता है। उसके बाद देखिए जो इसके अंदर ब्रैकेट टाइप से लिखा हुआ है एक A, B, तो इसको बच्चे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, A अलग से और B अलग से, यानी कि पूरा का पूरा ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है और ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका एक सबसेट हुआ ये आपका AB, और एक ये हुआ आपका C, और एक ये आपका पूरा का पूरा खुद सेट AB, C। तो ये आ गए बेटा इसके सबसेट। देखिए दिखने में आपको 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं। ये जो A, B ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, ये आपका एक सिंगल एलिमेंट है। तो 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 raised to power 2 यानी कि कितने होने चाहिए? 4 सबसेट्स। काउंट कीजिए बेटा, 1 2 3 4। इनका जो सेट आया वो जो सेट होगा वो होगा बेटा आपका पावर सेट ऑफ A। दिस इज योर P ऑफ A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बेटा राइट एज इंटरवल्स। आपने ये जो आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है? ये सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है या फिर आप इसको रूल मेथड भी बोलते हो, बोलते हैं ना। कहता है इसको इंटरवल्स की टर्म में लिखिए। तो इंटरवल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेटर देन लेस देन के नीचे अगर इक्वल टू आता है तो क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, इक्वल टू नहीं आता है तो ओपन इंटरवल लगेगा। तो इसका इंटरवल हो गया बच्चे -5 to 5 ओपन इंटरवल। देखिए यहां पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहां पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो लगेगा ओपन इंटरवल। इसके लिए मैं अगर बात करूं तो 4,11। देखो बेटा 11 पर जो है इक्वालिटी का साइन है तो 11 पर लगेगा क्लोज्ड। 4 पर जो है इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इस पर लगेगा ओपन इंटरवल। नेक्स्ट में देखिए जो 3,12 आपने लिया है
उसमें 12 पर भी इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब लगेगा क्लोज्ड इंटरवल। 3 पर भी इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब लगेगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बेटा, तो ये था आपका सेट बिल्डर से या फिर रूल मेथड से आपको इंटरवल में कैसे आना है। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट में पूछ रखा है थोड़ा चेंज करके कि इंटरवल से आपको सेट बिल्डर में कैसे आना है। तो आप लोग समझते हैं बेटा कैसे करना है। जहां पर क्लोज्ड का साइन होगा वहां पर आप इक्वालिटी लगाओगे लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और जहां पर ओपन का साइन होगा वहां पर आप लोग सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन लगाओगे। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट करते हैं आगे।